क्या हाल है आपका। यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद, जहां हम सुपर नेचुरल और मिस्टीरियस कहानियों की गहराई तक जाते हैं। आज रात हमारे पास एनफील्ड इलिनॉय से एक इंतहाई अजीब कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने कई डिकेड्स तक यहाँ के रहायशियों को और इंटरनेट पर मौजूद लोगों को हैरत में डाली रखा। ये है एनफील्ड मॉन्स्टर की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है 25 अप्रैल 1972 की रात से। हेनरी मैकडैनियल एक जेंटलमैन आदमी है जो कि एंटीक का काम करता है। काम के बाद अपने घर वापस आते हुए इसे घर का माहौल थोड़ा अजीब महसूस होता है। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें अपने दो बच्चे, जो एक 15 साल का है दूसरा 12 साल का, परेशान हालत में मिलते हैं। डैड, घर के बाहर कुछ है जो घर में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। हेनरी ने शुरू में इनके खौफ को नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसा कि कोई भी केयरिंग पेरेंट करता है, इन्होंने घर के बाहर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। जो इन्होंने अगले लम्हे देखा वो इन्हें हमेशा के लिए परेशान कर देने के लिए काफ़ी था। वहाँ हल्की सी रोशनी में एक क्रीचर खड़ा था जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके 3 पैर थे, एक छोटा सा तन था, तन से मुराद इसकी छाती जो बहुत छोटी थी, और इसके सीने से छोटे बाजू निकले हुए थे। बगैर किसी हिचकिचाहट के हेनरी ने अपनी 22 कैलिबर पिस्टल निकाली और 2 फायर किए। एक फायर क्रीचर के सिर में लगा और दूसरा मिस हो गया। क्रीचर ने हल्की सी आवाज़ निकाली और रात के अंधेरे में भाग गया। परेशान लेकिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, हेनरी ने फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की। जब पुलिस पहुंची तो इन्होंने घर के इर्द गिर्द अजीब किस्म के फुट पैड, मसलन के आप कह लें पैरों के निशान देखे। इन निशान में उंगलियां 6 थीं और वो किसी भी जानवर के नहीं लग रहे थे जो इन्होंने पहले कभी देखे थे। हेनरी की जो हालत थी वो मुकम्मल सोबर थी, मसलन उसने कोई भी नशा नहीं किया हुआ था। अगले दिन पुलिस ने नेबरहुड में इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें एक 10 साल लड़का मिला जो ये स्टेटमेंट दे रहा था कि उसने भी ये क्रीचर पहले देखा है। लोकल न्यूज़पेपर को ये खबर मिल गई और वो फौरी तौर पर रिपोर्ट लेने के लिए हेनरी के घर पहुंच गया। कुछ रिपोर्टर ने आइडिया किया कि हेनरी ने शायद एक कैंगरू देखा है। हालांकि कैंगरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव एनिमल है और आमतौर पर इनका जो रवैया, बिहेवियर जो होता है वो बड़ा फ्रेंडली होता है, लेकिन ये जो क्रीचर था ये बिल्कुल फ्रेंडली नहीं था। हेनरी ने इस बात की नफ़ी की, मतलब कि इनकार किया कि उसने इस तरह का कोई मतलब कैंगरू वगैरह देखा है। उसने ये बात पे अड़ा रहा और कायम रहा कि उसने एक क्रीचर देखा है जो कि बहुत ही वियर्ड किस्म का था। 7 मई को हेनरी ने दोबारा इस क्रीचर को देखा और अखबार को इतला दी। इस बार एक रिपोर्टर रॉन रैम्बो इनके साथ शामिल हुआ। इन्होंने कुछ देखा लेकिन ये हेनरी की पिछली वजाहत से मुताबिकत नहीं रखता था और वो इसे फिल्म भी नहीं थे कर पाए। सिर्फ कुछ दिनों बाद 10 मई को करीबी जंगल में पार्टी करने वाले एक ग्रुप ने स्टेटमेंट दी कि इन्होंने एक अजीब क्रीचर देखा है। अंधेरे में फायर किया उस क्रीचर की तरफ इन्होंने, लेकिन वो मिस हो गया। पुलिस फायर की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँची, लेकिन उन्हें वो पुलिस को भी वो क्रीचर नहीं मिला था। दिलचस्प बात यह है कि 10 साल लड़का जिसने स्टेटमेंट दी थी कि उसने उस क्रीचर को शायद देखा है, वो अपने बयान से फिर गया और उसने ये कहा कि उसने ये बयान सिर्फ लोगों की इंटेंशन अचीव करने के लिए और कुछ पैसे हासिल करने के लिए। कुछ नेटिव लोगों का कहना है कि हेनरी देर रात तक काम करने के बाद शायद अपनी इमेजिनेशन को बहुत दूर तक ले गया था। अपने बच्चों के खौफ और रात की ऐसी हालत की वजह से उसने ये सब कुछ बयान दिया, लेकिन हेनरी ने जोर दिया कि इन आवाज़ों ने और इस सारे मामले ने इसे तजस्सुस में डाला था, ना कि खौफ में। एनफील्ड मॉन्स्टर कभी दोबारा नजर नहीं आया और पीछे एक मुअम्मा छोड़ गया जो आज तक हल नहीं हो सका। क्या ये एक अजीब जानवर था या इमेजिनेशन की पैदावार था या खौफ? सच्चाई हमेशा की तरह वहाँ बाहर मौजूद है जंगल में। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी बस क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन से हमारी वीडियोस का पता चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।